हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस जो आपके रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आप एएलपी देने जाओ, चाहे आप एनटीपीसी, चाहे आप ग्रुप डी, कोई भी आप एग्जाम रेलवे का दे रहे हैं, इवन ये एसएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। हाँ, इसका एक और सेशन आएगा, टेंशन मत लेना। एक खाली इन क्वेश्चंस में आपकी बायोलॉजी पूरी नहीं होगी, तो आपके आगे भी 10 मिनट्स जो है वो बायोलॉजी पर आते रहेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं कि आपने बायोलॉजी को कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपके यहाँ पर जो रिवीजन होगा, आप उसको कितने अच्छे से, कितने अच्छे मार्क्स उसमें लेकर आते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या होता है? बरगद के पेड़ का आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? फिकस बिगलिस, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम जो है वो क्या होता है बच्चा? तो टिटिकम एक्टिवम, ये इसका एस्टिवम, सॉरी, ये इसका एक वैज्ञानिक नाम होता है। आप नीचे देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। होमोसेपियंस जो हमारा वैज्ञानिक नाम है, ये शब्द जो है वो किसने दिया था? तो ये आपका कार्ल लिनियस, सी लिनियस लिखा आता है बट इसमें सी मिसिंग है, बट कार्ल लिनियस जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। राणा टिग्रीना किस जानवर का, मतलब एक तरह से कहिए कि बचपन का सबसे ईजी याद होने वाला था ये। राणा टिग्रीना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो ये मेंढक का आपका वैज्ञानिक नाम होता है यहाँ पर, ये रहा मेंढक। अगला सवाल है, ब्यूटीशिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का? ये यूपी का जो है स्टेट फ्लावर है। ब्यूटीशिया जो है बच्चा, ये पलाश को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका रेड से कलर का होता है, बहुत ही खूबसूरत। बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम आपका क्या है? तो आपका केनाइन, फेलाइन, कैप्रिन या बोवाइन। तो बोवाइन बच्चा गायों के लिए आपका यूज होता है, आपको पता होगा, तो आपका फेलाइन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम आपका क्या हो जाएगा? तो पावो, पावो क्रिटेसस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत आपका क्या है? तो वो क्या होता है? आपका डीएनए होता है। अगला, इनमें से भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन किसे कहा जाता है? तो बच्चा बॉडी बिल्डिंग आपका जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो, प्रोटीन से भरा हुआ खाना आपका, तो प्रोटीन आपका यहाँ पर विटामिन, सॉरी, बी ऑप्शन में होगा। स्वपोषी अपने भोजन को, स्वपोषी मतलब आपका ऑटोट्रोप्स, ठीक है, संग्रहण किस रूप में आपका करते हैं? तो बच्चा ये स्टार्च के रूप में आपका करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उनका नाम आपका क्या होता है? तो बच्चा ये मृतोपजीवी पोषण, जो कि आपके मरे हुए सड़े गली चीजों पर क्या रहते हैं, अपने आप ही लिखा हुआ है, उन पर निर्भर रहते हैं। आगे, ग्लाइकोजन शरीर में डैश का भंडारण का एक रूप है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स का है। कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात, यानी कि आपका विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी आफ्टर ब्रेक डाउन? अच्छा, ब्रेक डाउन के बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान आपका यहाँ पर फैट हो जाएगा, यानी कि वसा। डैश बालों के मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है, तो बच्चा कैरेटीन। आपने कई बार एक तरह से बालों को प्रोटीन देना, आपने कई बार पार्लर वगैरह में देखा भी हो, कैरेटीन कराने गए, दैट मीन्स बालों को मजबूत कराने, उनको प्रोटीन देने गए हैं, तो यहाँ पर आपका केराटिन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, इसका फोन है वही है, चलो। मछली के लीवर लीवर ऑयल में डैश मात्रा में होता है? मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है बच्चा, उसमें विटामिन डी भी होता है, विटामिन ए भी होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले के, अच्छा, पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है, तो बच्चा ये आंत में, ठीक है, इंटेस्टाइन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। खाने से भी मिलता है, हरे पत्तीदार सब्जियां जो होते हैं उनसे भी आपको विटामिन के मिल जाएगा, ध्यान रखना। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो बच्चा ये आपका किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। ग्रुप डी का सवाल है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? तो बच्चा इसके लिए जो उत्तरदायी होती है वो पैरा नाइमा होती है, पैराकाइमा यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले सेल वॉल, उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इनमें से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है बच्चा? क्या निकल कर आता है? आप कहेंगे मैम ऑक्सीजन निकल के आती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला सवाल, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दिए दिशाओं में आसन से चलाने वाली नलिकाओं में होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, में को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, सॉरी।
Transportation of food and other substance takes place in sieve tubes in both upwards and downwards direction with the help of adjacent companion cells. What is the process? बच्चा इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रांसपायरेशन यानी कि स्थानांतरण। अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से आपको क्या करना है, इनका सही क्रम लगाना है। तो बच्चा बहुत इजी है। सबसे पहले क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। जल के अणुओं का नहीं, ये फोर्थ होता है आपका यहाँ पर, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है। तो यहाँ पर CBAD आपका सही जवाब होगा। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में होता है? फलों के अंदर हार्मोन की अगर हम बात करें तो प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है? तो साइटोकिनिन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कैक्टस मरुस्थलीय एक पौधा है, कौन सी प्रक्रिया करता है प्रकाश संश्लेषण? तो इसमें बच्चा करता है तना, ठीक है, उसकी स्टेम। अगला सवाल आपके यहाँ पर, आंवला किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है। इनमें से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों से के निर्माण में संबंधित होता है? तो राइजोबियम, ठीक है, आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो मिट्टी से प्राप्त होता है? तो मिट्टी से आपका नाइट्रोजन। अगला, डैश विटामिन बी का समृद्ध स्रोत है? दालें, बिस्कुट, सेब, अनाज। अनाज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश कर पाता है? तो बच्चा इसको ओस्मोसिस बोला जाता है, यानी कि प्रासरण बोला जाता है। डैश अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकता है? ये फलियां, ठीक है, जो आपके बीन्स होते हैं, क्या होते हैं? जो बीन्स आपके होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन अघुलनीय आहारीय रेशा यानी कि डाइटरी फाइबर का एक उदाहरण है? तो इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? सेल्यूलोज है। अगला, इनमें से कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो केले में पाया जाता है आपका पोटेशियम, ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित पौधे की कोशिका का प्रासरण के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा जल कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चा इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा विटामिन देती है? तो बच्चा ये आपका पोटेशियम देती है। पीला केला होता है ना। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? कबूतर? तो बच्चा नहीं, आपका मशरूम, यानी कि ये रहा आपका सी ऑप्शन, कुकुरमुत्ता। इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? तो बेरी का एक लक्षण क्या हो जाएगा? आपका कमजोर पेशियां और आपकी लो एनर्जी, डी ऑप्शन। यहाँ पर विटामिन बी के कारण, उसकी कमी के कारण आपका बेरी नामक रोग होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 साल पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो बच्चा उसके जो ब्लड है उसके HIV एंटीबॉडी के द्वारा आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें उसकी क्या हो जाती है कि कुछ टाइम के बाद उसकी जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगला, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को आपका या संचलन को आपको रोक सकती है? तो इसमें केवल बैरियर मेथड जो आपके होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सवाल पूछा गया है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है, गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो बच्चों उनकी आई साइट जो है, हड्डियां जो है वो मजबूत होती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डेंगू डैश के कारण होता है? तो डेंगू जो है एक वायरल बीमारी है, ऑप्शन नंबर ए, एडीज नामक मच्छर से फैलती है, सही जवाब हो जाएगा। टेटेनस जो है तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होती है? तो बच्चा ये किसके कारण होती है? आप कहेंगे मैम ये बैक्टीरियम यानी कि जीवाणुओं के कारण। अगला, इनमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है? यानी कि आपका क्या होगा? वायरस से। तो हेजा, टाइफाइड, सेरोल, चिकन पॉक्स बच्चा, बाकी आपके बैक्टीरिया, टाइफाइड। सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको फायर ब्लाइट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? तो बच्चा टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड आजकल बहुत चला, दिल्ली के अगर आसपास की बात करें तो टाइफाइड बहुत ज्यादा चला हुआ है। यहाँ पर किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो आपका सोल्मोनेला टाइफी। मैंने कुछ यहाँ पर नाम भी लिख दिया क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं कि भैया किस फलाना वायरस से आपका कौन सा रोग होता है, उसका नाम बताना है। आगे देखिए, हेपेटाइटिस ए का कारण आपका क्या होता है? विषाणु होता है, यानी कि वायरस होता है। क्या है ये? ट्रैंक्विलाइजर सामान्यतः किस बीमारी का आपका क्या है, किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो जिनको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका? चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो आपका विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पौधों का कवक रोग नहीं है, यानी फंजाई रोग नहीं है? तो आपका साइटस कैंकर जो है ये सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा।
पेप्टिक अल्सर का कारक जीव एक जीवाणु है, वायरस है, हेलमिंथ है या फिर प्रोटोजोआ है? तो बच्चा आपका यहाँ पर जीवाणु है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है इसका नाम है यहाँ पर बैक्टीरिया का। इनमें से कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती है? तो निमोनिया, जुकाम, क्षय रोग, हैजा। हैजा आपका हवा से नहीं फैलेगा। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा उत्पन्न होता है? निमोनिया, घेगा, हैजा या फिर फाइलेरिया? फाइलेरिया आपका सही जवाब होगा। इनमें से किस रोग में पीड़ित रोग नेत्रदान कर सकते हैं? और नेत्रदान डेथ के बच्चा 6-7 घंटों के अंदर अंदर कर देना चाहिए, ठीक है, उनकी फैमिली को। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसमें आप नेत्रदान जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा रेबीज, मधुमेह, हैजा या टेटिनस कर सकते हैं मधुमेह के अंदर, ठीक है। आगे, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? हैजा भी, टाइफाइड भी, डायरिया भी, प्लेग नहीं होता है। अमीबियोसिस के कारण क्या होता है बच्चा? तो पेचिस आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डायसेंट्री आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा बीजोजनित रोग है, यानी कि आपका बीजों के कारण होता है? बीज खराब हो उसके कारण होता है। तो आलू में होने वाला मोजक रोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मवेशियों के मुक्त और पैरों के रोग किस कारण होते हैं? तो वो आपके क्या होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? तो बच्चा इसको फील पाव बोला जाता है, फ्री फूट बोला जाता है। इस तरीके का आपने देखा होगा, काफी दुख वाली ये बीमारी होती है, काफी दर्द होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो आपका ल्यूकेमिया यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, ल्यूकोडर्मा, जहां भी डर्मा आ जाओ दैट मीन्स आपके स्किन की बात हो रही है। ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी है, ये आपकी त्वचा की बीमारी है। टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलस की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो 8 से 14 दिन के आसपास ये आपकी होती है। आगे, इनमें से कौन सा विटामिन की कमी से स्वर्ण चावल से, इनमें से कौन सी विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है? तो विटामिन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। टूथ डिके, ओके, उसको रोकने के लिए इनमें से किसको जल में मिलाया जाता है? तो फ्लोराइड को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है, कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो ये आपकी आंखों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से आपकी नहीं जुड़ी होती? तो जीभ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार आपका कंपन होता है? तो बच्चा यहाँ पर आपका क्या होता है? कर्णपटी झिल्ली जो आपका टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाने में काम करता है या फिर सहायता करता है? तो हमारे जो ईयर्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कान। मानव कान के किस भाग में ध्वनि की 3 हड्डियों द्वारा आपका प्रवर्धन होता है? तो ये आपके लिए क्या है? आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क सवाल होगा आज का। इसका जवाब आप सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। तो ये आपका बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हर एक सेक्शन से हमने यहाँ पर निकाले हैं। कुछ के बिल्कुल अलग भी आएंगे, जैसे सेल, ठीक है, अपने आप में बहुत सारे उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में, तो वो एक अलग टॉपिक में। तो ये थे कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन जो है उनके जवाब सही दिए होंगे, आपको सारे क्वेश्चन के जवाब आते होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 10 मिनट शो में, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इसको शेयर जरूर करिएगा। एंड आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रिवीजन है ये 10 मिनट शो।